तो बेटा महान लोगों, महान छात्रों, बेटा आज एक काम कर रहे हैं। आज जो 12th NCERT है ना, तो 12th NCERT का भाई जो तुम्हारा चैप्टर है मैट्रिक, उसको स्टार्ट कर रहे हैं आज, है ना। तो देखो भाई आज जरा बेटा देखो, जैसा मेरा है ही भाई मेरा हमेशा से ये मानना रहा है बेटा, सॉल्व करना तो भाई कौन नहीं कर लेता सॉल्व। भाई ऐसे ऐसे सॉल्व कर रहे हैं वो, बहुत सारे पदों को बहुपद बता रहे हैं, है ना। तो सॉल्व करना अलग मामला है बेटा, है ना। तो थोड़ा समझना चाहिए उसको कि भाई नाम कहाँ क्या नाम है ना, मैट्रिक क्या नाम है और क्या है चैप्टर का नाम समझना चाहिए हमें, है ना। नाम समझो किसने, भाई जो शुरुआती मैथमेटिशियन हैं वो कौन कौन है जिन्होंने काम किया है ना। तो इसको थोड़ा देख लो बेटा, 2 मिनट लगेगा तुम्हारा, ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे, 2 मिनट ख़राब करेंगे तो समझ लो, ये भी मज़ेदार बातें हैं बेटा, है ना। तो देखो भाई तुम्हारा आज है मैट्रिक। मैट्रिक भाई मैट्रिक है क्या, सबसे पहले तो ये पता लगाते हैं बेटा मैट्रिक है क्या। और फिर भाई देखो कोई भी जब काम पढ़ते हो ना, तो बेटा ये थोड़ा ध्यान रखा करो कि जो शुरुआती जो मेन मैथमेटिशियन है उस थ्योरी के पीछे, उस काम के पीछे, उनका नाम तो कम से कम पता कर लो भाई, हैं। ऐसा मत करो भाई, ठीक है, ये पता कर लो। और दूसरा बेटा ये पता कर लो कि क्या है वो जो चैप्टर का नाम है ना, उसके बारे में थोड़ा सा पता कर लो। तो देखो पहले ये जो चैप्टर का नाम है, पहले इसी पे आ जाता हूँ मैं कि मैट्रिक क्या है, ठीक है भैया। देखो जरा ध्यान से, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, NCERT अगर आप पढ़ रहे हैं तो बेटा 10th में है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 3rd चैप्टर है तुम्हारा, है ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 2x + 3y + 8 = 0, इस टाइप की इक्वेशन। 3x + 4y + 9 = 0 लीनियर इक्वेशन है। मैंने तुम्हें पहले भी एक वीडियो में बताया था, हर उस इक्वेशन को लीनियर कहते हैं जब वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो। वेरिएबल कौन है, x, पावर कितनी है, 1। वेरिएबल कौन है, y, पावर कितनी है, 1। तो हुई ना ये लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन उसको कहते हैं, उस इक्वेशन को कहते हैं जब वेरिएबल की पावर क्या होती है, 1 होती है। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है और ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तुमने 10th में 4 मेथड पढ़े, ठीक है भाई। तुमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, तुमने पढ़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा तुमने, है ना। तुमने एलिमिनेशन पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा होगा। और एक पढ़ा होगा तुमने ग्राफिकली, है ना। तो भाई 4 मेथड पढ़े थे हमने बेटा 10th में। 10th में हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के 4 मेथड पढ़े हैं, है ना। तो बेटा 5वां मेथड कौन है, ये है मैट्रिक। एक मेथड है। अगर कोई पूछे कि मैट्रिक क्या है, तो मैट्रिक एक्चुअल में देखा जाए तो एक मेथड है भाई। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई और आसान मेथड ढूंढ रहे थे जो मैथमेटिशियन है, वो चाह रहे थे कि कोई और मेथड मिले, और इस चक्कर में वो कहाँ पहुंचे, इस चक्कर में उनको मैट्रिक, एक नया मेथड मिला, है ना। तो मैट्रिक एक्चुअल में देखा जाए तो एक मेथड है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और मोर वेरिएबल को सॉल्व करने का एक मेथड है बात समझ में। तो ये तो हुआ चैप्टर का नाम। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो कि कौन कौन है जो, देखो अरे भाई कोई भी जो काम होता है ना, उस काम के पीछे बहुत सारे मैथमेटिशियन होते हैं, है ना। लेकिन जो शुरुआती मैथमेटिशियन है बेटा, वो 2 मैथमेटिशियन है। देखो उनकी आप जब चलेगा ना तो बगल में उनको आप देखेंगे, उनकी जो पिक है। अब देखो कौन कौन है वो भाई। दोनों ये जो मैथमेटिशियन है ब्रिटिश हैं बेटा, है ना, ब्रिटिश मैथमेटिशियन है। पहले हैं तुम्हारे आर्थर कैली। आर्थर कैली, भाई स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो सकती है। आर्थर कैली ये ब्रिटिश हैं, है ना। और एक है इनके साथ जेम्स सिल्वेस्टर, है ना। ये 2 मैथमेटिशियन है भाई, वो देख लेना वो स्पेलिंग का, वो थोड़ा उतना एक्यूरेट हो सकता है ना हो, पर नाम यही है बेटा। एक आर्थर कैली है, आर्थर केली पढ़ सकते हैं इनको, आर्थर केली। और एक है जेम्स सिल्वेस्टर। ये 2
महान लोग हैं जो मैट्रिक के पीछे हैं एक्चुअल में, है ना। हालांकि उसके बाद भी बहुत सारे मैथमेटिशियन आए होंगे, तो ये दो मेन है। तो भाई देखो चैप्टर का नाम तुम समझ गए, चैप्टर बेटा मैट्रिक, और मैट्रिक एक मेथड है। एक और बात थोड़ा सा तुम्हें बता ही देता हूँ अभी, वो ये है भाई, ये जो है ना मैट्रिक लिखा हुआ, ये सिंगुलर है बेटा, सिंगुलर, सिंगुलर प्लूरल जानते हो ना, सिंगुलर, ये सिंगुलर है ना। अरे भाई ये जैसे हम पेन कहते हैं, जैसे हम कहते हैं गधा, गधा, एक गधा, एक गधा, और गधे बहुत सारे गधे, तो ये प्लूरल है। तो मैट्रिसेस क्या है, प्लूरल है, ये प्लूरल है, CES लगा हुआ है इसमें, ये प्लूरल है, ठीक है। और ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक। तो भाई कई बार बच्चे पूछते हैं कि अरे ये भी लिखा हुआ सर कहीं, और कहीं ये भी लिखा हुआ, तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है ना। अच्छा भाई आप जरा ध्यान से ही देखो, देखो तुमने थोड़ा थोड़ा बेटा ये समझ लिया कि भाई चैप्टर का नाम है क्या, है ना, कैसे कैसे आया और एक्चुअल में है क्या वो। अरे भैया कुछ नहीं है मैट्रिक, मैट्रिक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और मोर वेरिएबल को सॉल्व करने का एक मेथड भर है बस। आई बात तुमने। अब थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा सा समझते हैं, और एक्चुअल में है क्या। तुमने ये समझ लिया, जो दो महान हस्तियां इसके पीछे हैं उनके बारे में तुमने समझ लिया। अब देखो जरा ध्यान से हमारे पास है क्या। देखो मोटा मोटा हर एक बुक में R.D. शर्मा हो गया, R.S. अग्रवाल हो गया, और भी मल्होत्रा जी हैं या और जो हैं, उनमें अलग अलग डेफिनेशंस हैं। मैं देखो क्या कह रहा हूँ, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि भाई डेफिनेशन वगैरह वैसे कुछ खास नहीं, लेकिन कोई पूछ ले भाई, वैसे तो मैं यही कहता हूँ बेटा कि जो भी तुमसे पूछे कि मैट्रिक है, मैट्रिक एक्चुअल में एक मेथड है भाई, सीधे सीधे बोल दिया करो मैट्रिक एक मेथड है। फिर भी जो बुकों में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि ग्रुप ऑफ नंबर्स, ग्रुप ऑफ नंबर्स, ग्रुप ऑफ नंबर्स अरेंज्ड in a rectangular array। भाई ये एक छोटा सा डेफिनेशन है भाई, इसको तुम चाहो तो बोल सकते हो, पर अपनी समझ के लिए, है ना, अपनी समझ के लिए बेटा ये ध्यान रखो कि मैट्रिक क्या है। मैट्रिक एक मेथड है भाई, आएगा समझ में। लेकिन कोई पूछे कहीं थोड़ा सा तुम्हें और प्रॉपर्ली बताना हो किसी को, तो तुम ये कह सकते हो ग्रुप ऑफ नंबर्स, नंबरों का एक ग्रुप, अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर एरे, जो कि कैसे व्यवस्थित किया गया है एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, ये नंबरों का कोई ग्रुप है। इसको मैं रेक्टेंगल फॉर्म में ऐसे दिखा दूं, ऐसे शो कर दूं, ठीक। मान लो मैं ऐसे दिखा दूं 1 2 3, ये कोई नंबरों का ग्रुप है, मैंने इसे ऐसे दिखा दिया। 1 2 3, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी नंबरों का ग्रुप है, और ये रेक्टेंगल फॉर्म में शो कर रखा है, ये भी नंबरों का ग्रुप है, जो भी रेक्टेंगल फॉर्म में, ये भी रेक्टेंगल फॉर्म में नंबरों का ग्रुप है, ये भी रेक्टेंगल फॉर्म में, और ये भी क्या है, नंबरों का ग्रुप है। तो इसको कहते हैं बेटा मैट्रिक, नंबरों का एक ग्रुप जो किस फॉर्म में लिखा हो, रेक्टेंगल फॉर्म में लिखा हो। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता भाई, वो ये कहता है कि हर जगह कुछ ना कुछ एंट्री होनी चाहिए। देखो यहाँ पे तुम ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते, ऐसा में जीरो भले ही, भैया जीरो का इम्पोर्टेंस है, आई बात समझ में। जीरो का मतलब ये छोड़ दो कि जीरो मतलब नथिंग, है ना, वो छोटे तक था, जीरो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो भाई जरा ध्यान से देखो, ये ऐसा हो सकता है ना। तो कोई भी एंट्री जैसे ये है, ये ऐसे नहीं कि वहाँ पे एम्प्टी हो जाए, एम्प्टी नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ नंबर होगा यहाँ पे। अगर नंबरों का ग्रुप तुमने इस ढंग से लिखा हुआ है तो ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ पर कोई नंबर ना हो, आई बात समझ में। तो ये है भाई। तो अब आते हैं भाई कि जरा जो तुम्हारा NCERT के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, NCERT में भाई पहला जो हमारे पास टॉपिक है समझने के लिए, जो पहला आर्टिकल है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक। अब ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक क्या भला है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक। तो भाई देखो जरा ध्यान से। अच्छा भाई एक छोटी सी बात रह गई बेटा, वो ये रह गई कि भाई जैसे तुम ये तो समझ गए कि नंबरों का ग्रुप जो रेक्टेंगल फॉर्म में लिखा हुआ हो उसको मैट्रिक कहते हैं,
ठीक, 1 2 3 4 5 6 नंबरों का ग्रुप रेक्टेंगल फॉर्म में लिखा हुआ है। रेक्टेंगल तो कैसे भी हो सकता है, रेक्टेंगल तो ऐसे भी हो सकता है, रेक्टेंगल तो ऐसे भी हो सकता है, रेक्टेंगल तो कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है रेक्टेंगल तो ये रेक्टेंगल है ना। तो रेक्टेंगल फॉर्म में बेटा एक और बात ध्यान से देखो, देखो ऐसे ही ऐसे बनाया जाता है इसको, ऐसे ऐसे, है ना, ये ऐसे यहाँ से ऐसे। रेक्टेंगल बनाने को ये नहीं कि पूरा तुमने ऐसा रेक्टेंगल बना दिया, ऐसा मत बना देना, आएगा समझ, ऐसे नहीं होता वो, किनारे उसके ब्रैकेट लगा दिए जाते हैं ऐसे वाले, है ना। तो ये कोई नंबरों का ग्रुप है जो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, रेक्टेंगल फॉर्म में लिखा हुआ है। अरे महान लोगों, रेक्टेंगल फॉर्म का मतलब नंबरों को तो तुम ऐसे भी लिख सकते थे, 1 2 3 4 5 6, ये तो नहीं लिखा हुआ रेक्टेंगल फॉर्म में, कहाँ से दिख रहा है रेक्टेंगल, है ना भाई, कहाँ कैसे बनाओगे इसे, रेक्टेंगल है ही नहीं है, समझ में आई बात। तो भाई जरा ध्यान से ये देखो, ये रेक्टेंगल फॉर्म में नंबरों का ग्रुप लिखा है। हमेशा याद रखना बेटा, जो मैट्रिक है, मैट्रिक को तुम कैपिटल लेटर से दिखाते हो, किससे डिनोट करते हो, कैपिटल, तुम अपने नाम पे लिख दो कुछ भी, है ना, ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो, लेकिन कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। तो ये कोई मैट्रिक है जिसका नाम क्या है, ए है, ठीक। अब बात हो रही है भाई कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक, ऑर्डर क्या हुआ। अरे भैया जरा ध्यान से देखो, देखो ऑर्डर क्या होता है बेटा, ऑर्डर तुमने देखा होगा यहाँ पे लिखा रहता है, दो नंबर यहाँ पे, दो चीजें ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखी रहती हैं, तुमने अगर देखा होगा बुक में, कोई दो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखे रहते हैं। अरे भाई कुछ खास नहीं है, ये देखो कि ये कितनी रो हैं इसमें, रो मतलब लाइन कितनी, उसको कहते हैं पंक्ति, रो मतलब पंक्ति। तो बेटा इसमें एक रो ये है और एक रो ये है, दो ही तो रो हैं इसमें, तो 2 रोज हैं। और कॉलम कितने हैं, एक कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम, 3 इसमें क्या है, कॉलम है। तो यहाँ किनारे पे लिखा रहता है ऑर्डर। ऑर्डर है क्या, ऑर्डर एक्चुअल में किसी मैट्रिक के बारे में ये बताता है कि उसमें कितनी रो है और कितने कॉलम है। तो ऑर्डर तुम्हें सिर्फ जानकारी देता है, ऑर्डर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ऑर्डर सिर्फ ये जानकारी देता है कि कितनी रो है ना कितने कॉलम है। एक बात याद रखना, हमेशा ऑर्डर लिखते समय रोज पहले लिखे जाते हैं, रो की जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले लिखी जाती है, आया समझ। तो जरा ध्यान से ये देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं b इज इक्वल टू 1 2 3, अब इसका ऑर्डर पूछूं मैं कि इसका ऑर्डर क्या है, तो भाई कितनी रो हैं, एक ही तो रो है, सिंगल 1 रो, ठीक। और कॉलम कितने हैं, अरे भैया ये अपने आप में एक कॉलम है, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो 1/3 इसको पढ़ते हैं 1/3। इसका ऑर्डर कितना है, 1/3, यानी कि एक रो है इसमें, पहला जो नंबर होता है वो रो दिखाता है और दूसरा जो नंबर होता है वो कॉलम दिखाता है। तो पहली तो रो कितनी है 1 और कॉलम कितने हैं 3, आया समझ। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो एक और बात, मान लो ऐसा हो d इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसा हो और कोई तुमसे ऑर्डर पूछ ले, तो भाई पहली रो दूसरी, अरे भैया ये गलती हमारी थोड़ी है कि पहली रो में एक ही एलिमेंट है, अब इस रो में कोई एलिमेंट है ही नहीं और पूरी रो में एक ही एलिमेंट है, इस दूसरी रो में एक ही एलिमेंट है और तीसरी रो में कितना है, एक ही एलिमेंट है। तो 1 रो, सेकंड रो और थर्ड रो, 3 तो रो हो गई। और कॉलम कितना है, कॉलम 1 है, तो 3/1, ये इसका ऑर्डर हो गया। तो ये होता है ऑर्डर, ठीक। अब भाई ध्यान से देखो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक आगे समझ में ये आ गया। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो, टाइप्स ऑफ मैट्रिक, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो देखो भाई मैट्रिक के कितने टाइप हैं, देखो भाई हमारे पास ये बेटा, इससे एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है, एग्जाम्पल में पूछ लेता है कि भाई ये जो मैट्रिक है इसका एक कोई एग्जाम्पल दीजिए, है ना। तो पहला हमारे पास जो एनसीईआरटी में मैट्रिक है वो है कॉलम मैट्रिक। अब भाई उसका नाम ही है कॉलम मैट्रिक। भैया देखो एक और बात थोड़ा सा ध्यान रखना, कॉलम तुम्हें पता होंगे क्या होता है ना, कॉलम तुम्हें ध्यान होगा कि क्या होते हैं कॉलम, है ना। कॉलम, ये कोई बुक, ये कोई कॉपी है मेरे पास, कॉलम ये होता है, कॉलम ये किनारे जो लगा हुआ ये कॉलम ऐसे होते हैं। और रोज कैसी होती हैं, ये रो हैं,
ये रो, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, छठी रो, सातवीं, तो रो ऐसे होती है, कॉलम ऐसा होता है। आई बात समझ में? तो भैया जरा ध्यान से देखो, उसका नाम है कॉलम मैट्रिक, नाम ही उसका कॉलम मैट्रिक है, यानी कि ऐसा मैट्रिक जिसमें क्या है, कॉलम ही कॉलम है। तो भैया देखो, मान लो 1 2 3 4 5, इसका नाम रख दिया मैंने ए। नॉर्मली ए ही से रखते हैं, ए बी सी से ही रखते हैं, तुम अपने नाम पे रखना चाहते हो अपने नाम पे रख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। ये कॉलम मैट्रिक है। अब भैया जरा ध्यान से, एक कॉलम है, इसमें रो कितनी है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो और पांचवी रो, 5 रो हैं। रो पहले लिखी जाती हैं, 5 रो, और कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम। तो कॉलम मैट्रिक में एक बात याद रखना, कॉलम मैट्रिक में यहाँ पर क्या होगा, 1 ही होगा, एक ही कॉलम होगा। आई बात समझ में? तो ये होता है। अच्छा, दूसरा है हमारे पास रो मैट्रिक। अब उसका नाम ही है रो मैट्रिक। अरे भाई ये समझ में आ गया हो तो खुद ही समझ में आ गया होगा, रो मैट्रिक है। तो मान लो इसका नाम बी है, 1 2 3 4 और 5, एक सिंगल रो है हमारे पास। तार ने तो यार परेशान कर रखा भाई। ठीक है, एक रो है हमारे पास, सिर्फ एक रो है ना, एक रो है। कॉलम कितने हैं, अरे भैया ये पूरा का पूरा कॉलम है। अब ये हमारी गलती थोड़ी कि कॉलम में और कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हमारी गलती नहीं है ना, लेकिन ये पूरा अपने आप में कॉलम माना जाएगा। तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, 5 तो कॉलम हो गए। और रो कितनी है, 1, और रो पहले लिखी जाती हैं, तो 1/5 एक रो है और 5 कॉलम में। आगे बात समझ में? तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, अब आते हैं तीसरे वाले पे। देखो भाई, तीसरा वाला है बेटा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक। देखो स्क्वायर मैट्रिक क्या है, ये तीसरा टाइप की स्क्वायर मैट्रिक में क्या है। अरे भैया स्क्वायर मैट्रिक में ये है, मान लो एक और बात, थोड़ा सा एक छोटी सी बात और थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ भाई। नॉर्मली हम ये जो रहता है ना, इसको हम m इंटू एन कहते हैं, m इंटू एन कहते हैं ना इसको, कि भाई m क्या दिखाता है, m रो, m को छोड़ो यार, RC समझो, है ना, RC वो RC नहीं होता, वो बाइक की RC से याद रखो। वैसे RC से तुम और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, है ना। ना मेरा मतलब रॉयल चैलेंजर है ना, रॉयल चैलेंजर बंगाल से था मेरा मतलब, तो RC ये याद रखो बस, ठीक है। तो भैया देखो जरा ध्यान से कि ऐसा कोई मैट्रिक जिसमें R और C की वैल्यू, दोनों की वैल्यू इक्वल हो, उसको स्क्वायर मैट्रिक कहते हैं। यानी कि 2/2, यानी कि 2 ही रो हो, 2 ही कॉलम हो। जैसे 1 2 3 4, कितनी रो हैं, एक रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, 2 रो हो गई, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, 2 कॉलम, 2 ही रो, 2 ही कॉलम, इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक कहेंगे। मान लो ऐसा हो 1 2 3 4 5 0 9 8 2, तो भैया रो कितनी है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, 3 रो हैं, ठीक है। कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम। तो आई बात समझ में, जब R और C की वैल्यू इक्वल होगी, समझ में आया, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक कहेंगे, ठीक। अब आते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट पे। देखो अब जो हमारे पास है भैया, उसको देखो, वो है डायगोनल मैट्रिक। भाई देखो डायगोनल मैट्रिक कभी कभी 1 मार्क का पूछ लिया जाता है, वो कहेगा कि भाई डायगोनल मैट्रिक का एक एग्जांपल दीजिए, कोई ऐसा मैट्रिक दीजिए जो डायगोनल मैट्रिक हो, है ना, ऐसा एग्जांपल दीजिए। तो डायगोनल मैट्रिक, अब उसका डायगोनल, नाम ही उसका डायगोनल है भाई। एक और बात भाई, महान लोगों, एक बात थोड़ा ध्यान रखना कि जो डायगोनल मैट्रिक है ना, वो अपने आप में स्क्वायर मैट्रिक होता है। बाउंसर हो गया होगा, देखो 1 2 3, इसको डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक में क्या होगा, डायगोनल ही डायगोनल कुछ ना कुछ होगा। ये एक थोड़ा जो ध्यान रखने वाली बात है
कि डायगोनल के सारे एलिमेंट एक जैसे नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। समझ में आया? तीनों के तीनों एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। जीरो जीरो जीरो, सब एलिमेंट जीरो। सिर्फ डायगोनली डायगोनल कुछ ना कुछ होना चाहिए और वो भी अलग अलग एलिमेंट होने चाहिए। आई बात समझ? ये डायगोनल मैट्रिक है। आया समझ? और एक और बात भैया, ये स्क्वायर मैट्रिक भी है। देखो 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है, तो ये अपने आप में देखा जाए तो स्क्वायर मैट्रिक भी है। आई बात समझ में? तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि जो डायगोनल मैट्रिक होता है वो स्क्वायर मैट्रिक ही होता है। आया समझ में? स्क्वायर मैट्रिक ही डायगोनल मैट्रिक बना सकते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, अब आए भाई जरा ध्यान से ये देखो। देखो अरे भाई ये मैंने तुम्हें 3x3 का बढ़ाया, तुम 4x4 का भी बना सकते हो। बात समझ में आ गई? अब है भाई जो तुम्हारे पास है स्केलर मैट्रिक। अब स्केलर मैट्रिक क्या होता है? अरे भैया देखो स्केलर मैट्रिक क्या होता है, मान ये एक और बात याद रखना, डायगोनल मैट्रिक भी स्क्वायर मैट्रिक होता है। आई बात समझ में? स्केलर मैट्रिक भी स्क्वायर मैट्रिक होता है। आई बात समझ में? ये थोड़ा ध्यान रखना। 1 मान लो मैं यहाँ पे 4 ले लूँ, 4 4 0 0 0 0 0 और 0। ठीक है, अब देखा जाए तो ये स्क्वायर मैट्रिक है स्क्वायर मैट्रिक। 1 फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो हो गई, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और 3 ही कॉलम हो गए। आगे बात समझ में? तो भाई देखा जाए तो स्क्वायर मैट्रिक है ये। और जरा ध्यान से देखो, इसका डायगोनली डायगोनल कुछ ना कुछ है। तो जब डायगोनली डायगोनल कुछ ना कुछ हो और सारे एलिमेंट सेम हो, पिछले वाले जरा ध्यान देखो, डायगोनल वाला जो डायगोनल वाला था जिसको हम डायगोनल कह रहे थे ना, उसमें डायगोनल अलग अलग थे। जो डायगोनल के एलिमेंट थे वो अलग अलग थे। इसमें डायगोनल के एलिमेंट क्या हैं? एक जैसे हैं। तो जब डायगोनल के एलिमेंट एक जैसे होंगे उसको स्केलर कहेंगे। आई बात समझ में? तुम यहाँ पे और भी बना सकते हो, √2 0 0 0 √2 0 0 0। ये भी क्या है? डायगोनल मैट्रिक, स्केलर मैट्रिक है स्केलर, क्योंकि डायगोनल एक जैसा है। डायगोनल जब एक जैसा होता है, डायगोनल के एलिमेंट एक जैसे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक कहते हैं। आई बात समझ में? अब भाई जरा ध्यान से ये देखो, एक होता है बेटा नल मैट्रिक, है ना। नल मैट्रिक में क्या होता है भाई? एक और बात है, थोड़ा ध्यान रखना कि 2 ही मैट्रिक ऐसी हैं जिनको दिखाने का सिंबल फिक्स है, एक तरह से देखा जाए तो, है ना। बाकी कोई भी मैट्रिक हो, तुम उसको ए से दिखाओ, बी से दिखाओ, सी से दिखाओ, किसी से भी दिखाओ, लेकिन जो नल मैट्रिक है बेटा, नल मैट्रिक को दिखाने का सिंबल फिक्स है। नल मैट्रिक वो मैट्रिक होती है जिसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं? 0 होते हैं। देखो भाई 1, सारे एलिमेंट क्या हैं? 0 हैं, तो ये नल मैट्रिक हो गई। ठीक है, इसको किससे दिखाते हैं? कैपिटल O से दिखाते हैं। ये 0 है और ये O है। ये 0 नहीं होता, ये O होता है। आया समझ? अच्छा, अब जरा ध्यान से ये देखो, 0 0 0 0 0 0, ये भी नल मैट्रिक है। एक बात नोट करी तुमने, नल मैट्रिक, ये जो नल मैट्रिक है ये स्क्वायर फॉर्म में है स्क्वायर फॉर्म में, लेकिन ये नहीं है स्क्वायर फॉर्म में। तो जो नल मैट्रिक होती है वो ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। आया समझ? ये थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, अब आते हैं भाई, अब आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक। अब आइडेंटिटी मैट्रिक क्या होता है भाई? अरे भैया देखो, एक और बात थोड़ा सा जो तुमने पिछले वाले में ध्यान दी होगी कि नल मैट्रिक को O से ही दिखाते हैं, वैसे जो आइडेंटिटी मैट्रिक है उसको I से दिखाते हैं। ठीक है, तो I से दिखाओ 1 0 0 1। एक और बात याद रखना कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक है वो भी स्क्वायर मैट्रिक होती है। देखो 2x2, 2 ही रो हैं और 2 ही क्या है? कॉलम है। 2x2 ये क्या है? 3x3। आया समझ में? कि तो ये जो नल मैट्रिक बताया, नल मैट्रिक कैसे भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन ये स्क्वायर ही होगा। आया समझ में? तो या तो 2x2 का होगा, या तो 3x3 का होगा, या तो 4x4 का होगा। आया समझ? ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा बेटा हमारे पास जो मैट्रिक है ना, वो 2 मैट्रिक और हैं।
लेकिन वो फिलहाल एनसीईआरटी में नहीं है। वो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक है, एक लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक है ना। तो वो जब होगा अगर पूछोगे तो बता देंगे, उसमें एनसीईआरटी में है नहीं वैसे वो, है ना। तो भाई ये था तुम्हारा टाइप ऑफ मैट्रिक। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो, भाई एक काम करते हैं, चलो आज के लिए इंट्रोडक्शन ही रखते हैं। कल तुम्हारा जो नया आएगा, कल जो वीडियो डालेंगे उसमें जो तुम्हारी एक्सरसाइज है 3.1, और कोशिश करेंगे 2 एक्सरसाइज और ले लें उसमें, है ना। तो कल तुम्हारा ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, ठीक है, चलो।